हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द अनु टीवी। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि लाइट बल्ब थॉमस एडिसन ने नहीं बल्कि किसी और ने इन्वेंट किया है, तो क्या आप इस बात का यकीन करेंगे? ये जाहिर है कि इसका यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये बात सच है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही इन्वेंटर्स के बारे में बताऊंगा जिन्होंने कुछ चीज़ें तो इन्वेंट की, लेकिन उनके रियल इन्वेंटर वो ना थे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बल्ब की। दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बल्ब किसने इन्वेंट किया है, तो आप सभी का जवाब होगा थॉमस एडिसन ने। क्योंकि दोस्तों, हमें बचपन से ही ये स्कूल्स में पढ़ाया गया था और आपको वैसे भी लाइब्रेरी में ऐसी लाखों किताबें मिल जाएंगी जिनमें ये साफ साफ लिखा है कि लाइट बल्ब इन्वेंटर थॉमस एडिसन को ही कहा जाता है। थॉमस ने 22 अक्टूबर 1879 में लाइट बल्ब बनाया और बल्ब बनाने के पेटेंट अपने नाम करवाए। लेकिन दोस्तों, थॉमस वो पहले शख्स नहीं थे जिन्होंने बल्ब बनाया था। लाइट बल्ब के इन्वेंट होने से 18 साल पहले ही बल्ब का स्ट्रक्चर बना लिया गया था, लेकिन उस बल्ब में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी। इस वजह से उस बल्ब को रिवील नहीं किया गया। लेकिन एक साइंटिस्ट जिसका नाम जोसेफ स्वान था, इसने 1877 में यानी थॉमस के बल्ब इन्वेंट करने से 2 साल पहले ही अपना बल्ब इन्वेंट कर दिया था। जोसेफ स्वान वो शख्स थे जिन्होंने बल्ब में आने वाली सारी प्रॉब्लम्स का हल ढूंढ लिया था। दोस्तों, बल्ब में आने वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अगर बल्ब को 5 मिनट से ज्यादा जलाया जाता था तो हीट की वजह से वो फट जाता था। और इस प्रॉब्लम का हल भी जोसेफ स्वान ने ही ढूंढ निकाला। लेकिन न जाने कैसे थॉमस ने बल्ब के पेटेंट अपने नाम करवा लिए थे और इसी वजह से आज सभी ये जानते हैं कि बल्ब इन्वेंटर थॉमस एडिसन हैं। और अब बात करते हैं फर्स्ट फ्लाइट की। दोस्तों, ये माना जाता है कि 17 दिसंबर 1903 को किटी हॉक, नॉर्थ कैरोलिना में राइट ब्रदर्स यानी ऑरविल राइट और विल्बर राइट ने 12 सेकंड के लिए 120 फीट की दूरी तक और 10 फीट की ऊंचाई पर खुद का बनाया हुआ एयरप्लेन उड़ाया। इस पूरे एक्ट को 5 लोगों ने देखा था और कैमरे में भी रिकॉर्ड किया था। उस वक्त से ही राइट ब्रदर्स को एयरप्लेन का इन्वेंटर माना जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि राइट ब्रदर्स इस अमल के असली हकदार नहीं हैं, तो आपको कैसा लगेगा? ये जाहिर है कि आपका रिएक्शन कुछ यूं होगा। क्लीमेंट एडर ने उड़ने वाली सबसे पहली फ्लाइट 1890 में ही बना दी थी। 1890 में 9 अक्टूबर को क्लीमेंट एडर ने इस फ्लाइट को उड़ाया भी था, लेकिन उस वक्त इस न्यूज को सिर्फ 2 या 3 मैगजीन में ही दिया गया था। इस अमल पर उस वक्त लोगों ने बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं बल्कि 1895 में भारत के एक स्कॉलर शिवकर बापूजी तलपड़े और 1901 में गुस्तावे व्हाइटहेड ने अलग अलग टेक्नोलॉजी से प्लेन बनाया भी और उसे खुद उड़ाया भी। इन सब लोगों की सिर्फ यही बदकिस्मती थी कि इन लोगों को वो शोहरत ना मिल सकी जो राइट ब्रदर्स को मिली। उस वक्त की मीडिया ने भी इन लोगों पर कुछ खास तवज्जो नहीं दी, लेकिन राइट ब्रदर्स ने जब प्लेन बनाया तो इनकी ये इन्वेंशन कई मीडियाज ग्रुप ने दिखाई और इस आर्टिकल को कई न्यूज में भी पब्लिश किया गया था। इसी वजह से आज फर्स्ट फ्लाइट इन्वेंटर राइट ब्रदर्स को कहा जाता है। तो दोस्तों, आखिर पर बात करते हैं टेलीफोन की। दोस्तों, 2 जून 1875 में फेमस साइंटिस्ट अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और उनका एक असिस्टेंट उनके हार्मोनिक टेलीग्राम डिवाइस पर काम कर रहे थे। ये डिवाइस स्टील रीड्स की वाइब्रेशन के साथ साउंड को दूर तक ट्रांसमिट कर सकती है। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान अचानक इस डिवाइस में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई थीं और जब ग्राहम बेल का असिस्टेंट उस प्रॉब्लम की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो रिसीवर साइड पर बैठे ग्राहम बेल को उनके असिस्टेंट की आवाजें सुनाई देने लगी और इसी तरह पहली बार साउंड को दूर से सुना गया था। इस वाकये के कुछ ही दिनों बाद ग्राहम बेल ने टेलीफोन का वर्किंग मॉडल तैयार कर लिया था और 1 महीने बाद ग्राहम बेल ने टेलीफोन के पेटेंट भी अपने नाम करवा लिए थे। दरअसल 1874 में 14 फरवरी की सुबह को एलिशा ग्रे नामी आदमी अपने टेलीफोन के डॉक्यूमेंट्स पेटेंट ऑफिस लेकर पहुंचा और ठीक उसी दिन शाम में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के वकील भी टेलीफोन के डॉक्यूमेंट्स लेकर पेटेंट ऑफिस पहुंचे। लेकिन उसी दिन की रात में पेटेंट ग्राहम बेल के नाम कर दिया गया था और एलिशा ग्रे के डॉक्यूमेंट्स पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी गई थी। अब दोस्तों, ये अल्लाह ताला जानते हैं कि उस दिन पेटेंट ऑफिस में
क्या हुआ था, जो कि ग्राहम बेल के नाम पेटेंट कर दिया गया था, जबकि पेटेंट का असल हकदार एलिशा ग्रे था, क्योंकि वो सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर पेटेंट ऑफिस पहुंचा था। दोस्तों सिर्फ यही नहीं, बल्कि इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि एलिशा ग्रे के कुछ पेपर्स की कॉपी की गई है, जो कि बाद में ग्राहम बेल के पेपर्स में डाल दिए गए थे। दोस्तों ये तीनों किस्से हकीकत पर मबनी हैं, और अगर आप इन पर मजीद रिसर्च करना चाहते हैं तो कुछ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।